हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अक्षय नागर पे। हम सब किसी न किसी मौके की तलाश में होते हैं, लेकिन जब वो मौके हमारे सामने आते हैं तो हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते। नदी किनारे दो लोग बैठे हुए मछली पकड़ रहे थे। दोनों बड़े जोश में थे और जल्दी से जल्दी कोई मछली पकड़ना चाहते थे। दोनों ने नदी में अपना कांटा फेंका और मछली फंसने का इंतजार करने लगे। अभी कुछ देर हुई थी कि पहले मछुआरे के कांटे में एक बड़ी सी मछली फंस गई और वो उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने दूसरे मछुआरे की तरफ देखते हुए अपनी खुशी जाहिर की और अपने पास रखे बड़े से डब्बे में उस मछली को रख दिया और फिर से उसने अपना कांटा नदी में फेंक दिया। कुछ ही देर बाद छोटी छोटी मछलियाँ उसके कांटे में फंसती चली गई और वो बहुत खुश हो गया। उसने सारी मछलियाँ अपने उस बड़े डब्बे में रखी। अब लगभग 1 घंटे के आसपास हो गया था कि दूसरे मछुआरे के कांटे में एक भी मछली नहीं फंसी। तो यह देखकर पहले मछुआरे ने उससे कहा कि भाई, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देता हूँ, लेकिन उस दूसरे मछुआरे ने बिल्कुल मना कर दिया। कुछ ही देर में अब उस दूसरे मछुआरे के कांटे में एक बड़ी सी मछली फंसी। उसने कुछ देर तक उस मछली को देखा और फिर से उसे नदी में फेंक दिया। यह देखकर पहला मछुआरा हैरान तो हुआ, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। अब देखते देखते उस दूसरे मछुआरे के कांटे में और भी कई तरह की बड़ी मछलियां फंसी, लेकिन वो फिर से ऐसा ही करता। कोई भी मछली फंसती तो उसे ध्यान से देखता और वापस से नदी में फेंक देता। अब ये सब जो पहला मछुआरा देख रहा था, उससे बिना पूछे रहा नहीं गया और उसने उससे पूछे डाला कि भाई, जब तुम्हारे कांटे में एक भी मछली नहीं फंस रही थी तब तुम बहुत परेशान हो रहे थे, और अब जब तुम्हारे कांटे में एक से बढ़कर एक मछलियां फंस रही हैं तो तुम उसे वापस से नदी में फेंक रहे हो। जब तुम्हें ऐसा ही करना था तो तुम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। तो उस दूसरे मछुआरे ने कहा कि वो सारी मछलियां बड़ी थी और मेरे पास ऐसा कोई बड़ा बर्तन नहीं है जिसमें मैं उन्हें पका सकूं, इसलिए मैं वापस से उन्हें नदी में फेंक देता हूं। मैं छोटी छोटी मछलियों की तलाश में हूं जो मेरे बर्तन में आसानी से आ सके और मैं उन्हें आसानी से पका सकूं। उसका जवाब सुनकर पहला मछुआरा हंसा और उसने सलाह दी कि भाई, अगर तुम्हारे पास बड़ा बर्तन नहीं है तो तुम उसे काट कर भी तो पका सकते हो। तो दोस्तों, हम में से कुछ लोग उस दूसरे मछुआरे की तरह होते हैं। एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रास्ते में आए छोटे छोटे मौके और अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान ही नहीं पाते। कई बार ये छोटे छोटे मौके ही हमें हमारे गोल्स तक पहुंचाते हैं, या जो मौके हमारे सामने आते हैं तो हम उन्हें यह सोचकर छोड़ देते हैं कि हमसे नहीं होगा, या हम उन्हें समझना ही नहीं चाहते। हमें अपनी ज़िंदगी में आने वाले हर उस मौके को, हर उस अवसर को खुशी से स्वीकार करना चाहिए। हो सकता है ये वही मौका है जो हमें हमारे गोल्स तक पहुंचा सकता है। और हमेशा याद रखें, सपने आपके हैं तो आप ही को पूरे करने होंगे। यानी कि कोई सपना मेरा है तो उसे मैं ही पूरा करूंगा, ना कि मेरा वो चहीता इंसान जिसने मुझे उस अवसर के बारे में बताया जो मुझे मेरे सपने को पूरा करने में हेल्प करेगा। ना ही कभी हालात और ना ही कभी लोग हमारे हिसाब से होंगे। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हैं, हर वो चीज़ जो हम चाहते हैं। बस हमें ज़रूरत है तो खुद पर और अपने सपनों पर भरोसा करने की। तो दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा ही मौका, एक ऐसा अवसर, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको आपके सपनों को, आपके लक्ष्य को, आपके गोल को प्राप्त करने में बिल्कुल हेल्प करेगी। तो दोस्तों, देर ना करें। मेरा नंबर, मेरी इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन के अंदर है। जहां आपको अच्छा लगे मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं आप। मेरी इंस्टा आईडी पे आप मुझे मैसेज करते हैं तो देर ना करें। आप कहीं से भी हो, आपकी वहीं पर मदद की जाएगी।